लाइफ है एक जर्नी और हर पल एक नया मोड़। ऐसी कुछ कहानियाँ सुनाएगी आपकी ये प्यारी सी दोस्त। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग मेरे साथ सुन रहे हैं हमारी न्यू एलियन लव स्टोरी अजनबी, जिसके पिछले पार्ट के लास्ट सीन में मैंने आपको सुनाया था कि अमाया जब कोमल की बर्थडे पार्टी में आती है अपनी फैमिली के साथ, तो कोमल उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसका चेहरा गुलाब की पंखुड़ियों की तरह खिल उठता है और वो भागते हुए जाती है माया के पास और उससे बोलते आप आ गई। अब कहाँ थी? मैं आपको कब से फ़ोन कर रही हूँ, कितनी बार मैंने आपको फ़ोन किया, मैं मैसेज कर रही थी, आपने एक बार भी मुझे रिप्लाई क्यों नहीं किया? तो जब उसको इस तरह से पूछती है ना, तो अमन, रुचि, सब लोग उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। तो अमाया को थोड़ा अजीब लगता है, तो वो कहती है कोमल आप शांत हो जाइए, और हाँ ये आपका बर्थडे गिफ्ट। तो ऐसा कहते हुए ना कोमल के हाथ में अमाया उसका बर्थडे गिफ्ट जो लेके आई थी उसे थमा देती है। तो कोमल उस गिफ्ट को ले लेती है और कहती है ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं आपसे जो पूछ रही हूँ वो। तभी जो अमाया उससे बोलती हाँ वो मैं बताती हूँ ना, आप प्लीज़ शांत हो जाइए पहले, और चलिए हम पहले आपके डैडी से मिल लेते हैं, उसके बाद हम कुछ बात करेंगे, है ना। तो ऐसा कहते हुए ना वो कोमल की बात को टाल देती है। तो जो आरशी है ना, वो सब कुछ समझ रही थी कि अमाया पूरी तरह से उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रही है, पर वो कुछ कहती नहीं। तो अमन, रुचि भी जो है वो अमाया के साथ चल देती हैं, कोमल भी चल देती है। कोमल की नज़र से वो अमाया पर टिकी हुई थी, बहुत से सवाल थे उसे पूछने उससे, पर अमाया उसके डैडी के पास जाती है, उसे हाय हेलो करती है, बातचीत करती है, और उसके बाद जो है वो पार्टी इस तरह चलती रहती है। कोमल बहुत कोशिश करती है अमाया से पूछने की, पर अमाया बार बार उससे नज़रें चुराती, कभी कुछ करती, कभी अपने मॉम डैड के पास जाके खड़ी हो जाती। मतलब हर तरह से वो कोशिश करती है कि कोमल के सवालों का जवाब उसे ना देना पड़े। तो जो कोमल है वो काफ़ी परेशान हो जाती है और उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आता है। तो जो गिफ्ट अमाया ने उसे दिया था उसको साइड में रखती है और जाती है अमाया के पास और उससे बोलती है मुझे आपसे बात करनी है। तो अमाया जैसे उसकी आवाज़ सुनती है ना, उसकी ओर देखते हुए कहती है बात, हाँ मैं करते हैं ना बात। तो अभी अभी ज़रा मैं ना आरशी से कुछ बात कर रही हूँ। तो आरशी बोलती है नहीं नहीं दी, मुझे ऐसी कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं करनी है, वो आई है ना आपसे बात करने के लिए, पहले आप उनसे बात कर लीजिए। तो माया जो है ना ऐसे घूर के आरशी की ओर देखती है। तो आरशी बोलती है क्या, जाइए ना, वो बुला रही हैं आपको। तो माया बोलती लेकिन, तभी जो कोमल है ना वो एकदम से माया का हाथ पकड़ती है और उसे खींचते हुए ना एक कोने में ले जाती है। तो माया बोलती क्या कर रही हैं आप? तो बोलती क्या नौटंकी लगा रखी है, मैं कब से पूछ रही हूँ कि मेरे मैसेज का, मेरे कॉल्स का रिप्लाई क्यों नहीं दिया आपने, बार बार मुझे इग्नोर क्यों कर रही हैं आप? तो माया बोलती है मैं इग्नोर नहीं कर रही हूँ आपको। तो बोलती है तुम मुझे बार बार पर ना ये आप बोलना बंद करो, मैंने कहा था ना मुझे तुम बोलो। तो बोलती है आप इतनी भड़क क्यों रही हैं? तो बोलती फिर से आप, मैंने कहा ना मुझे तुम बोलो। तो माया बोलती है ओके बाबा ठीक है, तुम इतनी ज़्यादा गुस्सा क्यों हो? तो कोमल बोलती है गुस्सा ना करो तो क्या करूँ, आरती उतारूँ आपकी? मैंने कितने फ़ोन किया आपको, कितने मैसेज किया, पर आपने एक बार भी मुझे जवाब नहीं दिया। क्या लगता है आपको मैं पागल हूँ जो आप कितने सारे फ़ोन कर रही थी, मैसेज कर रही थी? तो कोमल की बात सुनकर अमाया कहती है तो मैंने आपसे कहा था वो सब करने के लिए, मैं अपना काम कर रही थी, बिज़ी थी। तो बोलती है ऐसी क्या बिज़ी थी कि मेरे लिए थोड़ा सा वक्त नहीं निकाल सकती हैं आप? तो अमाया बोलती है आप हर वक्त इतनी ज़िद क्यों करती हैं? तो बोलती मैं ज़िद्दी हूँ, मैं बचपन से बहुत ज़िद्दी हूँ, और आपके साथ शादी होने के बाद भी मैं ऐसी रहूँगी और आपको मुझे झेलना पड़ेगा। तो अमाया बोलती है देखिए ये शादी वादी की बात यहाँ पे मत करिए, आपके घर में बहुत सारे मेहमान आए, कोई क्या सोचेगा और किसी ने सुन लिया तो बोलते सुन लिया तो सुन लिया, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ आपसे फ़र्क पड़ता है, मैं आपसे प्यार करती हूँ, आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आती है? तो माया बोलती है आपको इतनी बात समझ में क्यों नहीं आती कि मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ? तो बोलती है आप मुझसे प्यार करती हैं। माया बोलती है मैं नहीं करती हूँ। तो बोलती है आप करती हैं। तो बोलती क्या ज़िद लगा रखी है आपने, आज आपका जन्मदिन है और आप इस तरह की बातें कर रही हैं मेरे साथ, आप जाइए अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करिए। तो बोलती है आप मेरी फैमिली हो, तो मैं अपनी फैमिली के साथ ही सेलिब्रेट कर रही हूँ। तो बोलती है मैं आपकी फैमिली नहीं हूँ। तो बोलती है आप हो, आप मेरी फैमिली हो, और आपके साथ मेरा वो रिश्ता जुड़ चुका है जिसे चाह कर भी मैं अब तोड़ नहीं सकती, आप मेरी ज़िंदगी हो, समझिए आप। तो माया बोलती है हो गया आपका, या और कुछ भी कहना बाकी रह गया है? देखिए प्लीज़ मैं आपसे कह रही हूँ। तो कोमल बोलती है क्यों आप बोल रही हैं मुझे, आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा? मैं आपसे कह रही हूँ ना, मुझे तुम बोलिए तो मुझे अच्छा लगता है। तो इन दोनों की ये बहस देख कर ना जो कोमल के डैडी हैं वो उसके पास आते हैं, उससे बोलते कोमल बेटा
तो कोमल अपने डैडी की तरफ देखती है तो उससे बोलते क्या हुआ, तुम इस तरह से अमाया पे चिल्ला क्यों रही हो। तो अमाया भी जब उसकी डैडी को देखती ना तो वो एकदम से परेशान हो जाती है। तो जो कोमल है वो कहती है और डैडी नहीं, मैं चिल्ला नहीं रही थी। तो बोलती क्यों नहीं चिल्ला रही थी, अभी मैंने वहाँ से देखा कि तुम अमाया के ऊपर गुस्सा कर रही थी, आखिर ऐसा क्या हो गया तुम दोनों के बीच में। तो जो कोमल है ना वो ऐसे ही थोड़ा सा परेशान हो जाती है कि वो अपने डैडी को क्या बोले। तभी अमाया बोलती है कुछ नहीं सर, वो एक्चुअली क्या था ना कि इन्होंने मुझसे कहा था कि मैं इनके बर्थडे पार्टी में थोड़ा जल्दी आऊँ और मुझे काम की वजह से लेट हो गया था और मैंने उनका फ़ोन भी नहीं उठाया था ना, इसलिए नाराज़ हो रही है मुझ पर। तो ये सुनते ही कोमल जो है ना माया की तरफ देखती है। तो माया फिर उसी बात को पलटने के लिए और भी 2-3 चीज़ें उसमें जोड़ देती है। तो उसके पापा बोलते हैं अच्छा ये बात है, वैसे माया बात तो तुम्हारी गलत है, तो मैं कोमल की बात माननी चाहिए थी और जल्दी आना चाहिए था। तो बोलती क्या करती सर, थोड़ा काम ज़्यादा था ना इसलिए। तो उसके डैडी बोलते हैं अच्छा चलो कोई बात नहीं कोमल, माफ़ कर दो उसे, गलती हो जाती है इंसान से, इतना नाराज़ नहीं होते बेटा। तो कोमल बोलती है जी डैडी। तो उसके बाद उसके डैडी बोलते हैं अच्छा चलो तुम लोगों की बातें और झगड़ा हो गया हो तो अब केक कट करने का टाइम हो गया, चलो। तो कोमल बोलती डैडी मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तो उसके डैडी बोलते थोड़ी देर में नहीं, अभी मेरे साथ चलो। तो ऐसा कहते हुए ना उसका हाथ पकड़ते हैं और उसको अपने साथ ले जाते हैं। तो अपने डैडी के साथ जाते वक्त बिना कोमल पलट पलट कर बार बार अमाया को देख रही होती है। उसकी आंखों में गुस्सा था अमाया के लिए, और जो अमाया है ना उसको जाने के बाद ऐसी अपनी नज़रों को फेर लेती है। तो जो आरशी उसके पास आती है उससे बोलती क्या हुआ थी। तो बोलती क्या, तो बोलती क्या बातें हो रही थी आप दोनों के बीच में। तो बोलती कुछ नहीं हो रहा था, चल उधर चलते हैं केक कटने वाला है। तो बोलती दी आप कुछ ज़्यादा रूड नहीं हो उसके साथ। तो बोलती क्या मतलब। तो बोलती थी वो आपसे प्यार करती है। तो अमाया बोलती तो क्या करूँ, उसके प्यार का अचार बना के खा लूँ मैं। तो बोलती दी, तो बोलती देख आरशी, मैं उस लड़की से पहले ही बहुत परेशान हूँ, उसके प्यार प्यार का वो सारा थानपुरा सुन सुन के ना मेरे कानों में दर्द हो गया, अब तू शुरू मत हो जाना। और तू जानती है कि मैं इस पार्टी में भी नहीं आना चाहती थी, ये मेरे बॉस की बेटी की पार्टी थी, इसमें से उन्होंने मुझसे कहा था, इनवाइट किया था अपनी फैमिली को, इसलिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा। अब चलते हैं, केक वेक का जो कुछ भी है जल्दी से निपट जाए, उसके बाद घर चलना है हमें। तो ऐसा बोल के जो अमाया है ना वो आरशी का हाथ पकड़ कर चली जाती है हाँ कोमल के नज़दीकी, जहाँ पर उसके फैमिली मेम्बर्स वगैरह सब खड़े हुए थे। तो थोड़ी देर में कोमल का केक आ जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार था और बढ़ा भी। तो सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कोमल के हाथ में उसके जो डैडी हैं वो ऐसे चाकू पकड़ाते हैं, उससे बोलते लो बेटा तुम्हारा केक आ गया। तो जो कोमल है ना वो ऐसे फेक स्माइल देते हुए ना केक के पास जाती है और अपनी नज़रों को उठाकर इधर उधर देखने शुरू कर देती है, बिकॉज उस तलाश थी अमाया की। तो उसको अमाया जो है ना वो भीड़ में खड़ी नज़र आ जाती है। तो उसको देखकर वो हल्का सा स्माइल करती है। पहले तो वो नाराज़ थी, लेकिन अमाया को देखते ही उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और उसके बाद वो चाकू से अपने केक को जैसे कट करती है ना, वहाँ खड़े सभी लोग क्लैपिंग करते हुए ना हैप्पी बर्थडे कोमल, हैप्पी बर्थडे कोमल गाना गाना शुरू कर देते हैं। और पीछे भी कोमल के नाम से ना हैप्पी बर्थडे कोमल वाला जो म्यूज़िक होता है वो बजने लग जाता है। सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं। तो कोमल जो केक उठाती है और पहला बाइट अपने डैडी को खिलाती है, उसके बाद अपनी मम्मा को, और ये सब खिलाने के बाद अपनी फैमिली मेम्बर्स में कुछ कज़न वगैरह होते हैं उनको भी धीरे धीरे खिलाती है। और उसके बाद बारी आती है आरव की। तो आरव काफ़ी खुश होता है कि कोमल उसे केक खिलाएगी, पर ऐसा नहीं होता। जो आरव है वो बेचारा बहुत उम्मीद में खड़ा होता है और कोमल उसके नज़दीक आते आते ना एकदम से आगे बढ़ जाती है और आगे जाकर सब लोग उसको देख रहे होते हैं कि कोमल कहाँ जा रही है। तभी कोमल अमाया के पास जाती है और केक को आगे बढ़ाते हुए कहती है तो अमाया उसको देखती रह जाती है। वो चारों तरफ भी नज़रें घुमाती है, उसको थोड़ा अजीब लगता है कि वो उसके पास क्यों आ गई। उसके फैमिली मेम्बर्स भी देख रहे थे। तभी कोमल बोलती है मुँह खोलिए। तो अमाया कहती है वो, तो बोलती है मुँह खोलिए। तो अमाया जो बेचारी अब क्या कहे, उसे कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो हल्का सा अपना मुँह खोल देती है और कोमल उसको बहुत प्यार से केक खिलाती है। तो माया थोड़ा सा केक खाते हुए कहती बस बस। तो ऐसा कह के ना वो पीछे होती है ना, तो कोमल बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए उसी साइड से जिस साइड से अमाया ने खाया था
वो पूरे केक को खा जाती है, मतलब उस केक में से ना हल्का सा भी किसी को नहीं देती। और उसको खाने के बाद ना ऐसी अपने होठों पे जीभ फेरती है और अमाया की आंखों में बहुत प्यार से देखती है। मतलब वहाँ पे इतने लोग खड़े होते हैं पर कोमल को किसी की परवाह नहीं होती। यहाँ तक कि उसके पीछे जो आरव खड़ा था, उस बेचारे के मुंह पे 12 बजे हुए थे कि कोमल उसको केक खिलाएगी, पर कोमल ने तो उसके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया था। बेचारे ने इतनी मेहनत की थी, इतना अरेंजमेंट किया था, कब से लगा हुआ था उसकी तैयारियों में, पर कोमल को तो उस बेचारे का बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया था। तो उसके बाद ना जो माया है वो ऐसी उससे अपनी नज़र हटा कर ना दूसरी साइड चली जाती है। तो कोमल स्माइल करते हुए ना अपने डैडी के पास आती है। तो उसके डैडी बोलते हैं अब क्या करना है? तो बोलते करना क्या है, केक काट लिया, आप डांस करेंगे, क्यों आरव? तो आरव जो ऐसी फेक स्माइल देते हुए कहता है हाँ क्यों नहीं, ऑफ कोर्स चलो ना डांस करने चलते हैं। तो कोमल कहती है तुम्हारे साथ? तो बोलते हैं मेरे साथ नहीं करोगी तो किसके साथ करोगी? तो कोमल जो हंसने लग जाती है। उसके बाद ये लोग जो जाते हैं डांस फ्लोर पर। तो आरव जो है ना वो कोमल के साथ डांस कर रहा होता है। तो सब लोग डांस देख रहे होते हैं पर अमाया का ध्यान बिल्कुल भी उस तरफ नहीं होता। तभी जो आरशी है ना वो डांस देखते देखते ना अमाया को देखती है चारों तरफ। तो उसे अमाया एक चेयर पर बैठी नज़र आ जाती है। तो उसके पास जाती है, उससे बोलती थी क्या हुआ? तो बोलती है कुछ नहीं। तो बोलती है हाँ तो यहाँ क्या कर रही है? देखिए ना वहाँ पर सभी लोग डांस कर रहे हैं, चलिए देखते हैं, इंजॉय करते हैं। तो अमाया बोलती नहीं, तुम्हें पता है ना मुझे इन चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तुम जाओ तुम देखो, मैं यहीं पर ठीक हूँ। तो बोलते चलिए ना दी, क्या यार हद कर दो, पार्टी में आए हो तो पार्टी का लुत्फ़ उठाओ ना, ऐसे सड़ू सी शक्ल क्या बना रखी है आपने? तो ऐसा कहते हुए ना वो ज़बरदस्ती अमाया का हाथ पकड़कर उसे जानबूझकर डांस फ्लोर के पास ले जाती है। और वहाँ पहुँचते ही जैसी अमाया की नज़र कोमल पर पड़ती है ना कि वो आरव के साथ डांस कर रही है, ये देखकर तो मतलब बंदी के ना तन बदन में आग सी लग जाती है। उसे बहुत ज़्यादा अजीब फील होता है और जेलसी भी होती है कोमल को आरव के साथ देखकर, उसके इतने क्लोज देखकर। तभी जो कोमल है ना वो डांस करते करते उसकी नज़रें भी अमाया को ढूंढ रही थी। और एकदम से जब उसकी नज़र अमाया पर पड़ती है ना तो उसको देखकर वो थोड़ा सा कुछ गौर करती है। उसे अमाया के चेहरे पर ना हल्की सी जेलसी नज़र आती है, क्योंकि अमाया ने कोमल को देखते ही ना अपनी नज़रें ऐसे फेर ली थी। तो वो देखकर ना हल्का सा स्माइल करते हुए जानबूझकर अमाया की फीलिंग्स को जानने के लिए, उसको जेलस कराने के लिए वो आरव के थोड़े और क्लोज हो जाती है। उसका हाथ जो कस के अपनी कमर पर रखती है। तो आरव तो काफ़ी खुश हो जाता है और कोमल जानबूझकर ना उसके गलों में हाथ डालकर उसके गले पर ऐसी उंगलियां सहलाते हुए ना उसको पकड़ पकड़ कर कभी हक कर ना बहुत क्लोज होकर उसके साथ जब डांस करती है ना, ये देख देख कर अमाया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में अपनी मुट्ठियों को बंद कर लेती है और उसके बाद ना वहाँ से ऐसे जाने लगती है। तभी एकदम से आरशी उसका हाथ पकड़ती है, उससे बोलती कहाँ जा रही थी? तो बोलती मुझे यहाँ से जाना है, मुझे नहीं देखना डांस। तो बोलते क्यों नहीं देखना थी? तो बोलती मुझे नहीं देखना डांस। तो बोलती क्यों नहीं देखना? तो अमाया बोलती क्योंकि मुझे पसंद नहीं आ रहा है ये सब डांस, तुझे मालूम है ना मुझे डांस वांस देखने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। तो आरशी है ना वो अमाया की ओर से ना शैतानी भरी नज़रों से देखते हुए कहती है डांस पसंद नहीं आ रहा है या वो किसी और के साथ डांस कर रही है ये पसंद नहीं आ रहा है आपको? तो अमाया जो आरशी की तरफ देखती है उससे बोलती क्या बोल रही है तू? तो बोलती सही कह रही हूँ, आपको जेलसी हो रही है ना कोमल को किसी और के साथ देखकर? आपको बुरा लग रहा है ना कि वो लड़का उसके इतने क्लोज क्यों है? तो अमाया बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आरशी बोलती है बिल्कुल ऐसा है, तभी तो आपसे देखा नहीं जा रहा है उसको किसी और के साथ। तो बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बोलती है अगर ऐसा नहीं है तो खड़े रहिए यहाँ पर और देखिए उसको डांस करते हुए। अगर यहाँ पर खड़े देखकर आपने उसको डांस करते हुए पूरा देख लिया और कुछ नहीं किया या गुस्से में यहाँ से नहीं गई तो मैं ये बात बिल्कुल मान लूँगी कि आप उससे प्यार नहीं करती हैं। और अगर आपने मेरी बात नहीं मानी और आप यहाँ से चली गई तो आज ये कंफर्म हो जाएगा कि आपको उसको किसी और के साथ देखकर जलन हो रही है क्योंकि आप उससे प्यार करती हैं। तो अमाया बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ और ये बात मैं तुम्हें साबित करके रहूँगी। तो बोलते ठीक है करिए मुझे साबित, मैं भी देखती हूँ। तो अमाया बोलती ठीक है फिर मैं भी देखती हूँ। तो ऐसा कहते हुए अमाया जो है ना वो ऐसी सख्त होकर ना सामने की तरफ देखने लग जाती है और कोमल को ऐसे ना घूरते हुए देखती है
वो आरशी को दिखाना चाह रही थी कि उसे बिल्कुल भी जलन नहीं हो रही, उसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा, पर असल में तो उसे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और कोमल भी खड़े खड़े डांस करते करते ना ये सब कुछ देख रही थी। अमाया के सारे फेस एक्सप्रेशन सब कुछ वो नोटिस कर रही थी, और वो जानबूझकर ऐसी हरकतें कर रही थी कि अमाया को बुरा लगे। अमाया खुद पर बहुत कंट्रोल करती है कि वो अपनी जेलसी को ना दिखाए, आरशी को उस बारे में ना पता लगे। पर आरशी सारी चीज़ों को नोटिस कर रही थी। अमाया का हाथ जो कि बहुत ज़्यादा सख्त हो चुका था, उसके नाखून जो उसके हाथ में गड़ रहे थे, उसने अपनी मुट्ठियों को यूँ बंद कर रखा था। आरशी सब कुछ देख रही थी, और ये देख देख कर वो मन ही मन कहती है, यस, अब तो साबित हो गया कि दी कोमल से प्यार करती है। प्यार एक ऐसी चीज़ है ना दी, जो छुपाई नहीं छुपती। एलियन हो चाहे इंसान या कोई भी हो, प्यार सबको होता है, और आपको हो चुका है मेरी भाभी से। तो आरशी जो इस तरह सोच रही होती है, और अमाया की जेलसी बढ़ते बढ़ते इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है ना कि उससे कंट्रोल नहीं होता, और वो गुस्से में ऐसे अपनी नज़र फेर लेती है। तो आरशी एकदम से उसकी ओर देखती है, उससे बोलती, क्या हुआ दी? तो बोलती, कुछ नहीं हुआ। तो बोलती, क्या हुआ आपको? तो बोलती, कुछ नहीं हुआ मुझे। तो ऐसा बोल के ना वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है, और उसको वहाँ से जाता देख कर ना आरशी जो बहुत ज़्यादा खुश होती है, कहती, यस यस, यही तो मैं चाहती थी। ओ माय गॉड, आखिरकार ये हो ही गया। तो आरशी बहुत खुश होती है ना, और जो कोमल है वो भी जब अमाया को ऐसे वहाँ से जाते हुए देखती है ना, तो वो एकदम से ना आरव से पीछे हट जाती है। तो आरव बोलता है, क्या हुआ कोमल? तो बोलती है वो मैं अभी आती हूँ। तो आरव उससे बोलता है, कहाँ जा रही हो तुम? तो बोलती है, वो मुझे ज़रा कुछ काम है, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। तो ऐसा ना बहाना बना कर ना वहाँ से भाग आती है, और आरशी के पास आती है। उससे बोलती है, आरशी आरशी, अमाया कहाँ है? तो आरशी हंसते हुए कहती है, भाभी आपकी अमाया गुस्से में ना वहाँ मुंह फुला के चली गई है। तो आरशी के मुंह से भाभी सुनकर ना कोमल हैरान रह जाती है। तो आरशी बोलती है, ऐसे क्या देख रही हैं आप मुझे? अरे मुझे सब कुछ पता है आप दोनों की लव स्टोरी के बारे में। हाँ मानती हूँ दी अभी थोड़ी सी खड़ूस बिहेव कर रही है, पर प्यार बहुत करती है आपसे। तभी तो देखो आपको किसी और के साथ डांस करते हुए देखकर कितना गुस्सा आया कि मैडम गुस्से में यहाँ से चली गई, ऊपर से मुझे भी डांट दिया। तो कोमल बोलती है, सच में? आई मीन तुम हम दोनों के बारे में जानती हो? तो बोलती है, हाँ। तो बोलती है, और अमाया अमाया सच में जेलस हो गई यहाँ से गई? तो बोलती है, और नहीं तो क्या, आप उस लड़के के साथ डांस कर रही थी ना। दी को इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि मैं क्या बोलूँ। आप एक काम करिए, जल्दी से उनके पीछे जाइए, कहीं गुस्से में कोई तोड़ फोड़ ना मचा दे, कुछ कर ना दे, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है उनकी। तो कोमल बोलती है, वो किस तरफ गई है? तो बोलती वो उस तरफ गई है, जल्दी से जाइए उनके पीछे। तो कोमल जो बहुत ज़्यादा खुश होती है, कहती है, मैं अभी आती हूँ ना। तो ऐसा कहते हुए ना वो जल्दी से भागती है उस साइड जहाँ पर अमाया गई थी। तो कोमल जो थोड़ी देर में ना भागते भागते ना अमाया को देख लेती है। अमाया गुस्से में ना एक जगह पे खड़ी हुई थी, वैसे दीवार में अपना हाथ मार रही थी। तो उसको देख कर ना कोमल उसके पास जाती है, और एकदम से ना उसका हाथ पकड़ लेती है। तो उसको अपने पास देख कर ना अमाया एकदम से चौंक जाती है। उससे बोलती है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो कोमल बोलती है, आप जहाँ होंगी मैं भी तो वहीं होंगी ना। तो बोलते, चली जाओ यहाँ से। तो बोलते, क्यों चली जाओ? तो बोलते, चली जाओ यहाँ से, क्यों आई हो तुम मेरे पास? तो बोलते, क्या हुआ, आप इतनी नाराज़ क्यों है? तो बोलती, नाराज़ क्यों? नहीं हूँ मैं तुमसे नाराज़, और मैं तुमसे नाराज़ क्यों होंगी, आखिर लगती क्या हो तुम मेरी? तो कोमल उसकी बात सुनकर उसका गुस्सा देख कर ना ऐसे थोड़ा सा ना उसके करीब आती है। तो माया ऐसे ना थोड़ा सा पीछे हो जाती है। तो कोमल उसके थोड़ा और करीब आती है, और उससे बोलती है, लगती तो मैं आपको बहुत कुछ हूँ, और मैं आपको कई बार बता भी चुकी हूँ कि मैं आपकी होने वाली बीवी हूँ, आप इस बात को नहीं मानती हैं। तो बोलती है, तुम मेरी कोई बीवी नहीं हो, समझे तुम, कोई बीवी नहीं हो तुम मेरी। तो बोलती है, मानती हूँ अभी नहीं हो, लेकिन कुछ दिनों बाद शादी हो जाएगी, तब तो ऑफिशियली आपकी वाइफ बन जाऊंगी ना। तो बोलती है, बकवास बंद करो तुम मेरे सामने, ठीक है ना? और यहाँ पर करने क्या आई हो? जाओ ना तुम उसके साथ डांस करो, चिपक चिपक जैसे डांस फ्लोर पर कर रही थी, यहाँ क्या लेने आई हो तुम मेरे पास? तो बोलती, हाय ये जेलसी, जान ना ले ले मेरे कहीं। तो बोलती, जेलसी? कैसी जेलसी? तो बोलती, वही जो आपको हो रही है मुझे आरव के साथ डांस करते हुए देखकर। तो बोलती, मुझे कोई जेलसी नहीं हो रही थी, ठीक है ना? तो बोलती, अगर जेलसी नहीं हो रही थी तो
आप गुस्से में यहाँ क्यों चली आई? तो माया बोलती है वो मेरी मर्जी, मैं कहीं भी जाऊँ कहीं भी आऊँ, तुम्हें उससे मतलब? तो कोमल बोलती है मुझे मतलब नहीं होगा तो किसे मतलब होगा जाना? तो बोलते डोंट कॉल मी जाना। तो बोलती है मैं तो आपको जाना ही बुलाऊंगी। हक है मेरा, मैं आपको जाना बुलाऊंगी, जाना समझी जाना। तो बोलती है मैं कह रही हूँ ना मुझे जाना मत बुलाओ। तो कोमल उसके थोड़े से नज़दीक आते हुए ना एकदम उसके करीब आ जाती है। तो माया को ना ऐसे थोड़ा सा कुछ फील होता है। तो उससे बोलते क्या कर रही है तुम, मेरे नज़दीक क्यों आ रही हो? तो बोलती है वैसे एक बात बोलूँ, अब गुस्से में जब ऐसे बातें करती है ना, आपकी नाक जब फूलती है ना, बड़ी क्यूट लगती हो अब। तो ऐसा कहते हुए ना उसकी नाक को खींचने लग जाती है। तो मैं बोलती क्या कर रही हूँ, लग रही है हमें? तो बोलती है हाय लग रही है, और लगाऊँ क्या? मैं गुस्सा करती हूँ ना, बड़े क्यूट लगते हो, तो उसे खोने का दिल करता है मेरा। तो बोलती हाथ मत लगाओ मुझे, जाओ तुम डांस करो उसके साथ। तो बोलती नहीं कर रही हूँ पापा डांस उसके साथ, छोड़ के आ गई ना डांस। तो बोलती एहसान किया मेरे ऊपर? तो बोलते एहसान नहीं किया पापा, मैंने आपको गुस्से में आते हुए देखा ना, तो मैं उसको छोड़ के आ गई। अच्छा सुनिए ना, अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो आप मेरे साथ चलिए, चलिए दोनों मिलकर डांस फ्लोर पर डांस करेंगे। तो माया बोलती है मुझे कोई शौक़ नहीं है तुम्हारे साथ डांस करने का। तो बोलती है शौक़ नहीं है तो शौक़ बना लीजिए, बिकॉज़ मुझे डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद है, और शादी के बाद मैं आपको ना अपनी उंगलियों पर नचाने वाली हूँ, तो इसलिए प्रैक्टिस तो बच्चों अभी से कर लो, चलो मैं हेल्प कर देती हूँ। तो बोलती तुम अपनी बकवास अपने पास रखो, फालतू की बातें मत करो, जाओ अपने फैमिली के पास जाओ, अपने दोस्तों के पास जाओ, और हाँ स्पेशली उस बंदे के पास जाओ जो तुम्हारे साथ बड़े चिपक चिपक के डांस कर रहा था, जाओ उसके पास कंपनी दो, अकेला रह गया होगा तुम्हारे बिना वो। तो कोमल मुस्कुराते हुए कहती है चली तो जाऊँ, लेकिन क्या करूँ, ये मेरी जो क्यूट सी जाना है ना, इसका खुमार जो मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है ना, वो मुझे कहीं और जाने की इजाज़त नहीं देता। तो ऐसा बोलते हुए ना कोमल अपनी बाहों को माया की गर्दन में डाल लेती है और उसकी आंखों में ना बहुत ज़्यादा प्यार से देखती है। तो जब इतना मतलब स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट करके उसकी आंखों में देखती है ना, तो माया भी उसकी निगाहों में खुद को खोने से रोक नहीं पाती, और इन दोनों का एक क्यूट सा आई कांटेक्ट होता है। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से देखते रहते हैं। कोमल तो पहले ही बावली थी माया के प्यार में, और उसने माया को भी अपने रंग में रंग लिया था। माया भी उसकी आंखों में से टक लगाए देखती रहती है, और धीरे धीरे जो उसके हाथ होते हैं ना वो कोमल की पीठ पर चले जाते हैं। वो उसको पीठ पे ऐसे हाथ को रगड़ते हुए ना उसको एकदम से ना अपनी ओर खींचती है। तो कोमल को हल्का सा झटका लगता है, तो ऐसा करती है ना, तो उसकी ऐसी चुस्कारी सुनकर ना माया को भी कुछ फील होता है। तो वो भी एक गहरी सांस लेती है, और ये दोनों बस एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं। तो ये क्यूट सा मोमेंट चल ही रहा होता है ना, तभी एकदम से माया के कानों में ना कुछ कदमों की आहट सुनाई देती है, और ये आहट जो है वो काफ़ी दूर से आ रही थी, लेकिन अमाया ने इन्हें सुन लिया था, जैसे कि कुछ लोग चलते हुए आ रहे हैं। अमाया के पास बहुत सी सुपर पावर्स थी, और साथ ही साथ उसे दूर की चीज़ें सुनने की शक्ति भी उसके पास थी। तो वो जब आहटों को सुनती है ना, तो वो एकदम से कोमल को ना बाहों से छुड़ाते हुए पीछे कर देती है। तो कोमल जब पीछे होती है ना, तो अमाया की तरफ देखती है, और उसी वक्त जो आहट अमाया ने सुनी थी ना, वो लोग जो हैं वो चलते हुए उसी साइड से गुजरते हैं। तो उनको देखकर कोमल अपनी निगाहों को ना ऐसे ही थोड़ा सा अमाया से हटाती है, और जब वो लोग चले जाते हैं ना, तो अमाया जो है वो कोमल की तरफ देखती है और उससे बोलती है अंदर चलो अब। तो ऐसा कहते हुए ना वो खुद वहाँ से चली जाती है अपनी फैमिली के पास। तो उसके जाने के बाद जो कोमल है ना, वो हंसते हुए अमाया को देखती है, उठाती है, कहती है जाना प्यार तो आप बहुत करती हो मेरे से, बस एक्सेप्ट नहीं करती हो। कोई बात नहीं, बहुत जल्दी आपके घर में आ रही हूँ डेरा जमाने के लिए। शादी के बाद बेटा गिन गिन के बदले नहीं लिया ना मैंने, तो मेरा नाम बदल देना। तो ऐसा कहते हुए ना वो भी स्माइल करते हुए वापस से पार्टी में आ जाती है। तो पार्टी एकदम अच्छी चल रही होती है, सब कुछ बढ़िया होता है, लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। तो इसी के बीच में जो कोमल की डैडी है ना, वो एक माइक लेते हैं, और माइक लेते हुए बीच में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। तो उनकी ये बात सुनते ही ना सब लोग जो है उनकी तरफ देखने लग जाते हैं। तो जिसके डैडी है ना, वो ऐसे ही स्माइल करते हुए कहते हैं अरे बेटा इधर आओ मेरे पास।
तो आरव उनके पास जाता है तो उसको हक कर लेते हैं, मतलब एक हाथ से ना। फिर उसके बाद कहते हैं कोमल तुम इधर आओ बेटा। तो कोमल भी अपने डैडी के पास जाती है, कहती जी डैडी। तो उसके जो डैडी है ना वो दोनों बच्चों को ऐसे हक करके कहते हैं दोस्तों मैं आप लोगों को आज एक बहुत ही ज़रूरी बात कहने जा रहा हूँ। और खबर ये है कि आप लोग तो जानते ही हो कि मेरी इकलौती बेटी है कोमल, जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और आप सब ये तो जानते ही हैं कि 2 साल पहले मेरी बेटी कोमल और मेरे दोस्त के बेटे आरव की एंगेजमेंट हो चुकी है और मैं बहुत जल्द इन लोगों की शादी करवाने वाला हूँ। तो ये बात जब वो बोलते हैं ना, तो ये बात सुनकर वहाँ पे खड़े सभी लोग जो वो तालियां बजाने लग जाते हैं। सब लोग खुश होते हैं, अमन रुचि भी खुश होते हैं। लेकिन जैसे ही ये बात अमाया के कानों में पड़ती है ना, उसके हाथ में जो ग्लास लगा होता है वो एकदम से छूट जाता है। उसके बगल में खड़ी हुई आरसी भी ये देख लेती है, उसे सब कुछ समझ आ जाता है। लेकिन अमाया का तो जैसे हाल अंदर से बहुत ख़राब हो जाता है। उसे अपने कानों पे यकीन ही नहीं आता कि कोमल की सगाई ऑलरेडी हो चुकी थी। ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है और हैरान होकर वो देख रही होती है कोमल की तरफ। और जो कोमल है वो जब अपनी डैडी की मुँह से ये बात सुनती है ना, उसके तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो बहुत ज़्यादा परेशान होकर बस टक लगाए अपनी डैडी को देखती रहती है। वो कहती है डैडी आप ये। तो उसके डैडी बोलते क्या बेटा। तो बोलते डैडी ये सब क्या है। तो बोलते बेटा तुम्हारी शादी की बात करी है मैंने, देखो ना लोग कितने खुश हैं। तो बोलती डैडी आपको मुझसे पूछना तो चाहिए था ना। तो बोलते बेटा पूछना क्या था, शादी तो होनी है ना कभी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। वैसे भी सगाई हुए 2 साल हो चुके हैं, तो अब शादी भी हो जानी चाहिए। और मुझे मालूम है कि तुम भी इस मेरे फैसले से बहुत ज़्यादा खुश होगी, तभी तो मैंने सबके सामने अनाउंस किया है। तो ऐसा बोलते हुए ना जो उसके पापा हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, फिर मेहमानों के पास चले जाते हैं। तो आरव की खुशी का ठिकाना नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है, खुश होता है। पर कोमल के तो पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी। तो वो ऐसे हैरान होते हुए ना वो देखती है अमाया की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा शौक में खड़ी हुई थी। और ऐसे खड़े हुए ना वो कोमल की तरफ देखती है, तो कोमल भी उसकी तरफ देखती है। और इन दोनों की नज़रें जब आपस में मिलती है ना, तो अमाया बहुत ज़्यादा गुस्से से कोमल को देखती है। उसकी आँखों में कई सवाल थे, बहुत कुछ पूछना था उसे कोमल से, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि उसके दिल में क्या चल रहा है। तो वो गुस्से में ना ऐसे वहाँ से ना चली जाती है और उसको यूँ चाहता देखकर कोमल परेशान हो जाती है। वो भागते हुए उसके पीछे जाने की कोशिश करती है, पर आरव उसका हाथ पकड़ लेते। सो बोलते कहाँ जा रही है कोमल। तो कोमल बोलती मैं भी आ रही हूँ, और अब हाथ छोड़ो मेरा। तो हाथ झटकते हुए ना वो भागती है अमाया के पीछे। तो अमाया बहुत ज़्यादा गुस्से में जा रही थी, तो एकदम से भागते हुए ना कोमल उसका हाथ पकड़ती है। उससे बोलती है अमाया कहाँ जा रही हैं आप, अमाया मेरी बात तो सुनिए। तो अमाया बोलती छोड़ दो मेरा हाथ, क्यों आई हो तुम मेरे पीछे, जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। तो बोलती अमाया मेरी बात तो सुनिए प्लीज़ प्लीज़, देखिए आपने जो कुछ भी सुना मैं आपको समझाती हूँ ना। तो बोलती क्यों समझाओगी तुम मुझे, हाँ क्या समझाओगी तुम मुझे। मेरे सामने बड़ी लंबी लंबी बातें कर रही थी और तुमने मुझसे ये बात छुपाई कि तुम्हारी एंगेजमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, वो भी आरव के साथ। हाँ अब तुम मुझे यहाँ पे सफाई देने आई हो। तो बोलती है अमाया प्लीज़ मेरी एक बार बात सुनिए, मैं आपको समझाती हूँ ना। तो बोलती कुछ नहीं समझना है मुझे, ना मुझे कुछ समझना है ना ही कुछ सुनना है मुझे तुमसे। जो कुछ भी सुनना था ना मैं अंदर सुन चुकी हूँ। और ये सब सुनने के बाद तो मुझे एक बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि तुम कितनी बड़ी झूठी हो, और मुझे झूठे लोगों से ना सख्त नफरत है। आई हेट यू कोमल, आई रियली हेट यू। आइंदा मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। तो ऐसा बोल के ना अमाया बहुत ज़्यादा गुस्से में ना वहाँ से बाहर निकल जाती है और अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली जाती है। और उसको यूँ जाता देख कर ना कोमल की आंखों से आंसू निकल आते हैं और रोते हुए कहती है अमाया प्लीज़ मेरी बात सुनिए, अमाया प्लीज़ मेरी बात तो सुनिए यार, मैं समझाती हूँ ना आपको, प्लीज़ अमाया रुक जाइए प्लीज़ अमाया। पर अमाया उसकी एक बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। तो कोमल जो है बहुत ज़ोरों से रोने लग जाती है वहीं पर बैठकर। तो आरशी उनके पीछे आती है और एकदम से कोमल को पकड़ते हुए कहती भाभी भाभी प्लीज़ संभालिए खुद को, क्या हुआ भाभी। तो बोलती अमाया आरशी आरशी अंदर जो कुछ भी तुम लोगों ने सुना ना वो सिर्फ आधा सच था। मैं
तो कोमल जब वो रोने लग जाती है तो हर्षी बोलती है आप प्लीज़ रोना बंद करिए, आप शांत हो जाइए। वैसे आपने बताया क्यों नहीं कि आपकी एंगेजमेंट ऑलरेडी हो चुकी है और आपकी शादी होने वाली है। तो कोमल बोलती है एंगेजमेंट हो चुकी थी लेकिन शादी का मुझे नहीं पता था कि डैडी एकदम से अनाउंस कर देंगे। हाँ, तो ऐश नबी फ़िलहाल के लिए इतनी ही, इस पार्ट में इतना ही सुना पाऊँगी। और आप लोगों को अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके जाना। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कहानी सुन के निकल जाते हो, बहुत गलत बात है। किसी की मेहनत को इस तरह से छोड़ना अच्छी बात नहीं होती। मैं आपके लिए मेहनत करती हूँ, आप छोटा सा कमेंट तो कर ही सकते हो। तो कमेंट करके जाना, वीडियो को लाइक कर देना। आपके कोई और हो जानकारी में जो इस तरह की कहानियाँ सुनते हो तो आप मेरी वीडियो उनके साथ शेयर भी कर सकते हो, मेरा चैनल शेयर कर सकते हो, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो ठीक है, मिलूँगी मैं आपसे ऐश नबी के नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है।